तू भी वही कहानी पढ़ रहा है? हाँ जी पापा जी, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि नीरज के कॉलेज के दोस्तों ने ये सस्पेंस कहानी लिखी है। बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। एंड में पता चलता है कि कातिल तो पड़ोसी है। पापा जी सारा मजा किरकिरा कर दिया, अब क्या फायदा कहानी पढ़ने का। पढ़ ले पुत्र, कहानी इतनी चंगी तरह पेश की है ना कि आखिरी लफ्ज तक बहुत मजा आता है। एक्चुअली इस कहानी का इस मैगजीन में छपना ही इस बात का सबूत है कि कहानी बहुत अच्छी है। बड़ी सर्कुलेशन है इस मैगजीन की, हर कोई इसे पढ़ता है। क्या धोबी, क्या दर्जी, क्या बिजनेसमैन, क्या पोस्टमैन। हाँ, फिल्म प्रोड्यूसर्स भी पढ़ते हैं ये मैगजीन नई नई कहानियों के लिए। हमारी फूफी हमेशा कहा करती थी कि राजू कहाँ है। ये कौन सी कहावत हुई तेरी फूफी की? वो तो हमने आदत से फूफी का नाम लिया पापा जी, उसके लिए हमने चाय बनाई है ना, इसलिए हम पूछ रहे थे कि राजू कहाँ है। हम यहाँ हैं शोभा। है तू भी वही कहानी पढ़ रहा है? हाँ जी पापा जी, हम यही सोचेंगे कि दो लोग मिलके कहानी कैसे लिखेंगे। वेरी सिंपल, एक डिक्टेट करता है तो दूसरा लिखता है। जब लिखने वाला थक जाता है तो वो डिक्टेट करता है, फिर दूसरा लिखता है। बस इसी तरह बन जाती है कहानी। नहीं 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 पापा जी, कहानी लिखना टीम वर्क होता है। दोनों मिलकर सोचते होंगे, कैरेक्टर्स के अंदर खो जाते होंगे, एक एक पॉइंट पर डिस्कस करते होंगे। बहुत मुश्किल होता है कहानी लिखना पापा जी। और इसी मुश्किल काम को आसान करके ही तो सक्सेसफुल हुए हैं ललित मोहन। ये लड़का कौन है ललित मोहन? लड़का नहीं पापा जी, लड़के, वही दो लड़के जिन्होंने ये कहानी लिखी है। वही कहानी पापा जी जो आपने पढ़ी, डैड ने पढ़ी, हम सब ने पढ़ी, और पढ़ी विवेक मदन ने। अब ये दोनों कौन है, विवेक मदन? पापा जी ये दो लड़के नहीं एक ही आदमी है जो फिल्म्स बनाता है। हाँ, द होल थिंग इज दैट कि ये वही आदमी होंगे जो बहुत बड़े प्रोड्यूसर डायरेक्टर होंगे। वही राजू मामा, वही विवेक मदन, द मेकर ऑफ सुपर हिट फिल्म्स। और उसने इन दोनों की कहानी पढ़ते ही चुरा ली। नहीं नहीं पापा जी, चुरा नहीं ली। उसने इन दोनों की कहानी पढ़ते ही इन्हें अपनी अगली फिल्म की कहानी लिखने के लिए अपॉइंट कर लिया है। क्या बात कर रहा है तू नीरज, ये तो बहुत बड़ा ब्रेक मिल रहा है उन दोनों को। इसके दोनों की लाइफ बनी। यस राजू मामा, यस। एक विवेक मदन की कहानी लिखने से 10 और प्रोड्यूसर अपने फिल्म की कहानी लिखवाएंगे इनसे। तुम्हारे दोस्त अब फिल्मी राइटर बन जाएंगे, ये तो बहुत अच्छी गुड न्यूज है। और ये गुड न्यूज मेरा पोता मैनू वैसे सुना रहा है। कम से कम 2 टुकड़े मिठाई ले आता अपने पापा जी के वास्ते। मिठाई तो ललित मोहन लेके आ रहे हैं पापा जी, अपने सभी दोस्तों के यहाँ मिठाई बांट रहे हैं वो। बस अभी आते ही होंगे हमारे यहाँ। मिठाई लेके? कहाँ रह गई ये दोनों? आए क्यों नहीं अभी तक मेरी मिठाई लेकर? मैं तो उन्हें देखते ही पहचान लूंगा। राइटरों वाला खादी का कुर्ता, तेल में भीगे हुए बाल, आंखों पर चश्मा, चेहरे पर ठहराव, कंधे पर लटका हुआ झोला और हाथ में मिठाई का डब्बा। एक्सक्यूज मी अंकल जी, आप मुझे ये एड्रेस बता देंगे प्लीज? मेरे पास टाइम नहीं है, मैं बिजी हूँ इंतजार में। अरे यार ये देख। अरे हाँ, ये तो वही जगह है जहाँ हमें जाना है। हाँ चलो चलो चलो। बाय द वे यार, ये नीरज के घर के बाहर ये एंटीक पीस कौन खड़ा है? पता नहीं यार, पर शक्ल से तो बड़ा इंटरेस्टिंग कैरेक्टर लगता है। हमने इन्हें अपनी किसी कहानी में यूज करना चाहिए। रुको रुको तुम तो वही राइटर हो ना, मिठाई वाले? आ जाओ आ जाओ आ जाओ। मिठाई वाले राइटर्स जिनका इंतजार कर रहे थे पापा जी, और जिनको पापा जी नहीं पहचाना। मुझे तो इनकी बुश शर्ट और जीन्स ने कंफ्यूज कर दिया। ऐसी थोड़ी ड्रेस होती है राइटरों की। पापा जी अब राइटरों के लिए ये जरूरी थोड़ी है कि कुर्ता और पजामा ही पहने, वरना आप राइटर नहीं होते। हाँ, मीन द होल थिंग इज दैट कि राइटर तो सोचेंगे और फिर लिखेंगे। तभी हमने पापा जी को कभी कुछ लिखते हुए नहीं देखा। है? मेरा मतलब है मैं कुछ सोचता ही नहीं। मैं बहुत सोचता हूँ फूफी, मैं तो हर वक्त सोचता रहता हूँ कि अब क्या सोचूं। तुम लोगों ने क्या सोचा है? किस बारे में पापा जी? तुम्हारी कहानी के बारे में जो तुम फिल्म के लिए लिखने वाले हो। किसी एकांत जगह में बैठ के जहां तुम्हें कोई डिस्टर्ब ना करे, दिन रात अपने आप को कमरे में बंद करके सिर्फ कहानी के लिए सोचना, दुनिया से ना कुछ लेना ना देना। मैंने तो सुना है कि फिल्म के राइटर्स किसी हिल स्टेशन पे जाते हैं अपनी कहानी लिखने के लिए, या फिर किसी 5 स्टार होटल में कमरा बुक करते हैं। मीन्स के इसमें तो बहुत पैसा लगेगा। तो क्या हुआ, वो विवेक मदन है ना, वो दे देगा पैसा। नहीं नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? कैसे देगा पापा जी? हमारा ना तो नाम है ना पोजीशन है, ये सब तो एस्टैब्लिश राइटर्स के साथ होता है ना। तो फिर कितने बैठ के लिखोगे अपनी कहानी? वहीं यहाँ अभी तक बैठकर लिखते थे। अभी तक तो हम कहीं भी बैठ जाते थे, जैसे किसी गार्डन में या किसी बस स्टॉप पर, यहाँ पर कॉलेज के कॉरिडोर में या टेरेस पे। और कई कहानियां तो पापा जी हमने खड़े खड़े भी लिखी हैं। वैसे बाथरूम बढ़िया जगह है। इतनी आबादी में वही एक जगह है जहाँ इंसान अकेला होता है। जब तक कोई इमरजेंसी ना आ जाए कोई डिस्टर्ब नहीं करता। बाथरूम में कोई कैसे बैठकर फिल्म की कहानी लिख सकता है पापा जी? हाँ, उसके लिए तो कोई ऐसी जगह चाहिए जहाँ हफ्ता 10 दिन बैठकर कंटिन्यूअसली कहानी पर काम किया जाए। और ऐसी कोई जगह नहीं है इनके पास।
हम तो छोटे छोटे फ्लैट में रहते हैं पूरी फैमिली के साथ। ऐसा कोई बंगला ही होता हमारे पास तो हम किसी भी कोने में बैठकर अपनी कहानी लिख लेते। डोंट वरी बॉयज, मैं तुम दोनों के लिए होटल का कमरा बुक कर लूंगा। लड़के हिंट क्या दे रहे हैं और तू क्या बोल रहा है? ये यहीं बैठकर अपनी कहानी लिखना चाहते हैं मेरी देख रेख में। ये जानते हैं कि मैं हेड ऑफ द फैमिली हूं। अगर मैं ऑर्डर करूंगा कोई इन्हें डिस्टर्ब नहीं करेगा। ये आराम से अपना काम कर सकते हैं मेरे कमरे में। ਤੁਹਾਡੇ कमरे ਵਿੱਚ? हाँ, तू तो दिन भर रसोई में रहती है और मैं रहता हूं तेरे आसपास। कमरा तो खाली रहता है, रात को सोना ही है ना, सो जाएंगे रसोई में खाने के पास। लिखने दो इन्हें कहानी मेरे कमरे में। मैं भी तो देखूं फिल्म की कहानी कैसे लिखी जाती है। मिल गया मोहन। मोहन एक कमाल का पॉइंट मिल गया है। देखना इस पॉइंट के बाद हीरोइन का कैरेक्टर कहां से कहां पहुंच जाएगा। सुन, खाना क्या खाओगे? इससे मैं पूछ रहा था कि खाना क्या खाओगे राइटरो। मेरा कमरा कंफर्टेबल है ना, एक तकिया और ला दूं? कितनी अच्छी हवा आती है मेरे कमरे को पंखे की। यहाँ तुम्हारे काम में कोई बाधा तो नहीं डाला ना? नहीं बिल्कुल नहीं। डाल भी नहीं सकता मेरे होते हुए। अब बताओ खाना क्या खाओगे मेरे कमरे में? खाने का बाद में सोच लेंगे पापा जी। क्या है कि ललित ने एक बहुत अच्छा पॉइंट सोचा स्टोरी के लिए, पहले उसका तो सोच ले। हाँ देखा कितना लकी है मेरा कमरा। कौन सा पॉइंट है? नहीं पापा जी, आप वो समझेंगे नहीं। क्या है कि आपको बाकी की कहानी तो पता ही नहीं है ना, इसलिए। तो फिर सुनाओ ना अपनी कहानी ताकि मैं बता सकूं पॉइंट अच्छा है या बुरा। हीरो हीरोइन के बीच में गलतफहमी हो चुकी है ऑलरेडी। बैड पॉइंट। इतनी जल्दी गलतफहमी कैसे हो सकती है? कहानी तो अभी शुरू हुई है। नहीं पापा जी, शुरू नहीं, ये इंटरवल का पॉइंट है। इंटरवल हो गया, लोग पॉपकॉर्न और आइसक्रीम खाने जा रहे हैं, सिगरेटें फूंक रहे हैं, टॉयलेट जा रहे हैं। इनफैक्ट सबसे ज्यादा भीड़ तो टॉयलेट में है। एक बार मैं भी गया था टॉयलेट, उधर पिक्चर शुरू हो गई, इधर लाइन खत्म नहीं हुई। जाना भी तो जरूरी था। वैसे मैं बार बार नहीं जाता, लेकिन एसी थिएटर था ना, इसलिए जाना पड़ा। कौन सा थिएटर था? कौन सा थिएटर था? वहाँ के समोसे बहुत अच्छे हैं। हाँ याद आया, मनोरंजन थिएटर। तुम लोगों ने वहाँ कभी समोसे खाए? नहीं बिल्कुल नहीं। वैसे वो थिएटर है बड़ा लकी। जो पिक्चर वहां लगती है हिट हो जाती है। हम भी अपनी पिक्चर वहीं लगाएंगे, लेकिन लगाएंगे कैसे? तुम लोग स्टोरी लिखोगे तब ना। वही तो कर रहे थे पापा जी। हाँ मेरे कमरे में, यहाँ तुझे कोई डिस्टर्ब नहीं करता। बिल्कुल नहीं। बोल ललित बोल, तू क्या बोल रहा था? हाँ, मैं क्या बोल रहा था? तो किसी पॉइंट के बारे में सोच रहा था। पॉइंट? हाँ सुना दे। कैसे सुनाऊं? अरे मैं खुद ही भूल गया कि मैंने क्या सोचा था। ऐसे कैसे भूल गए ललित कि तुमने क्या सोचा था? ऐसा ही होता है जब इंसान एट ए टाइम कई दिशाओं में सोचे। थिएटर, इंटरवल, टॉयलेट, समोसे, पता नहीं क्या क्या सोचा इन्होंने मेरे कमरे में। डोंट वरी गाइस, आई एम श्योर तुम्हें अपने आप याद आ जाएगा। डोंट वरी। मर गई? कौन मर गई? राधिका मर गई ललित। एक बच्चे को जन्म देकर मर गई और बच्चा पहुंच गया सीधे अनाथ आश्रम, जहाँ पर उसी का बाप ने उसको अडॉप्ट कर लिया। और बच्चा बड़ा होकर डबल रोल, एकदम सेम फेस बाप जैसा। ये तो क्लाइमैक्स हो गया। चल के लिखते हैं। हाँ, इससे पहले क्योंकि डिस्टर्ब कर ले। पापा जी आप यहाँ आराम से बैठ के खाना खाइए। चल। मैं कैसे खा सकता हूँ जब राधिका की लाश मेरे कमरे में पड़ी हुई है? और तो राधिका अपने बच्चे को एक नजर देखकर अपना दम तोड़ देती है। नहीं, उसे मत मारो, उसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? लेकिन पापा जी जब तक ये हीरोइन नहीं मरेगी तब तक दूसरी हीरोइन कैसे आएगी कहानी में? और फिर कहानी आगे कैसे बढ़ेगी? तो बदल दो अपनी कहानी। ऐसी कहानी लिखो जिसमें माँ बच्चे से अलग ना हो। एक मिनट पापा जी, क्या है कि बच्चे को माँ से अलग तो होना ही पड़ेगा। पहले तो हम बच्चे को ही मार डालने वाले थे। क्या निर्दयी हत्यारे! मेरे कमरे में एक मासूम बच्चे की जान लेते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? अभी तो पैदा हुआ है वो, उसे मत मारो, किसी और को मार दो। किसी और को? पापा जी क्या है कि हमारी कहानी में ऐसा और कोई कैरेक्टर ही नहीं है। तो डाल दो। वो हीरोइन का बाप है ना, वो किसी काम का नहीं, उसे मार दो। लेकिन उसे कैसे मार सकते हैं हम? मैं बताता हूं। वो बूढ़ा अपनी पत्नी को वचन देता है कि वो राधिका की शादी बड़ी धूमधाम से किसी राजकुमार के साथ कराएगा, लेकिन वो अपना वचन पूरा नहीं कर पाता क्योंकि राधिका तो शादी से पहले ही मां बनने वाली है। इसी सदमे से बूढ़ा मर जाता है। इसी तरह मरते हैं फिल्मी बूढ़े, और मरते वक्त ये जरूर कहते हैं, काश आज तेरी मां जिंदा होती तो पता नहीं क्या कर लेती। खैर, राधिका तो अकेली है मेरे कमरे में। नहीं, अकेली नहीं, बच्चे के साथ, जिसे पालने के लिए वो दर बदर की ठोकरें खा रही है। यहीं से नया मोड़ लेती है कहानी। मेरे कमरे में एकदम फ्रेश एंगल। राधिका कोठे पर पहुंच जाती है। हीरो उसकी तलाश में भटकता हुआ शराब पीने लगता है, और एक दिन शराब पीकर
वो उसी कोठे पर पहुंच जाता है और गाना गाता है। पापा जी कोठे पर गाना गाने के लिए नहीं, गाना सुनने के लिए जाते हैं। तुमने अमर प्रेम नहीं देखी? हीरो जब भी कोठे पर पहुंचता है खुद ही गाने गाता है और हीरोइन जो तौफ है गाने सुनती है। तो पहले हीरोइन को गाना गाने दीजिए ना। ये भी ठीक है, लेकिन उससे पहले एक ड्रामेटिक सीन होना चाहिए जिसमें हीरो पहली बार अपने बेटे से मिलता है। बेटा जख्मी है, खून बह रहा है। हीरो अपने खून की कशिश महसूस करता है और राधिका सामने आकर सैड सॉन्ग गाती है। आजा आजा मैं हूं प्यार तेरा, अल्लाह अल्लाह इनकार तेरा, ओह आजा ओह आजा ओह आजा। हीरोइन रो पड़ती है, हीरो रोता है, तबलची रो पड़ता है। पता नहीं क्यों आंसू से पूरा कोठा धुल जाता है, गलतफहमी धुल जाती है। हीरो और हीरोइन अपने बेटे का हाथ पकड़कर निकल जाते हैं और बैकग्राउंड में बजता है खुशी का गीत। दिल के अरमा आंसुओं में बह गए, हम वफा करके भी तन्हा रह गए। वाह क्या कहानी लिखी है तुम दोनों ने मेरे कमरे में। अब इसे लिख लो। मैं ना कहता था तुम्हें कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा मेरे कमरे में। ये क्या कर रहे हैं पापा जी? जगह बना रहा हूं सिल्वर जुबली ट्रॉफी के लिए। हमारी फूफी हमेशा कहा करती थी अंडे सीखने से पहले चूजे नहीं गिनते। पापा जी पहले पिक्चर तो पूरी हो जाने दीजिए। और रिलीज होके चल तो जाए। चलेगी कैसे नहीं, कहानी जो मेरे कमरे में लिखी जा रही है। लेकिन पापा जी कहानी तो ललित मोहन लिख रहे हैं, तो फिर आपको ट्रॉफी कैसे मिलेगी? मेरा योगदान है ना कहानी के पहले लफ्ज से लेकर आखिरी लफ्ज तक। मीन्स द होल थिंग इज दैट पापा जी डायलॉग होइंग इन पंजाबी में। एट लास्ट कहानी पूरी हो गई मेरे कमरे में। हाँ, आप कल से आए जो नहीं थे हमारे कमरे में। तुम लोगों ने मुझे मिस किया, मुझे बुला लेते। नहीं पापा जी, आज हमें किसी भी हाल में कहानी पूरी करनी थी। हाँ, आज शाम को कहानी सुनने के लिए विवेक मदन जी जो आ रहे हैं। अच्छा यार, पहले इसको जेरोक्स करके इसकी फाइल तो बना ले। हाँ। बेवकूफ पागल, चले जी। ओए जीरोक्स मैं करवाऊंगा, तुम दोनों आराम करो मेरे कमरे में। पापा जी पूरे 120 पन्ने हैं, जरा संभाल के। पुत्र फिक्र ना करो, पास ही में दुकान है, हुणे ही आ जाएंगे। लो चाय पियो। 117, 118, 119, 120, हाँ पूरे 120। ये कहानी सेलेक्ट हो जाएगी, मेरा नाम हो जाएगा, राइटर को मिलेगा कैश, मुझे मिलेगा क्रेडिट। ओ तेरी, कर दिया बेड़ा गर्क। ये आखिरी चाय है, पत्ती खत्म हो गई है। चल मर जानी है, इंज नहीं कहते। अच्छा ये आखिरी चाय है, पत्ती खत्म हो गई है। अब हम जाएंगे और पत्ती लेकर आएंगे। नहीं, और कितनी चाय पियेंगे हम? 4 घंटे हो गए, पापा जी अभी तक नहीं आए। लेकिन क्यों नहीं आए अब तक? विवेक मदन जी आते ही होंगे, जरूर कुछ गड़बड़ हुई होगी। नहीं पुत्र नहीं, कोई गड़बड़ नहीं हुई होगी। तुम्हारे पापा जी शायद कहानी पढ़ने बैठ गए होंगे। आ गए लो। किरण जल्दी से खाना लगा दे, मुझे बहुत भूख लगी है। पापा जी जेरोक्स करा लिए? हाँ, पेपर्स कहाँ है? वो जीरोक्स मशीन बहुत बड़ी थी, मैंने उसमें पेपर डाले, वापस ही नहीं आए। ऐसी कौन सी मशीन थी वो? उस मशीन का नाम है गाय। खा गई, पूरी की पूरी कहानी खा गई। लगता है उसे तुम्हारी कहानी बहुत पसंद आई। तुम्हारी कहानी का नाम गाय और गोरी था। ये आपने क्या कर दिया पापा जी? ललित तुम फिर से क्यों नहीं लिखते कहानी? हाँ मैं तुम्हारी मदद करूंगा। नहीं, आप रहने दीजिए, वैसे भी वक्त बहुत कम है। विवेक मदन जी अभी आते ही होंगे। मेरे राइटर्स कैसे हो? हाउ आर यू? कहाँ है मेरी कहानी? कहाँ है मेरी कहानी? कब से इंतजार कर रहा हूं मैं इस दिन का। सुनाओ जल्दी, सुनाओ जल्दी, सुनाओ। मैं सुनाता हूं इनकी कहानी। आप? हाँ, बड़ी दर्द भरी कहानी है इन दोनों की। अच्छा मतलब इमोशनल स्टोरी है। हाँ, ट्रेजिक स्टोरी ऑफ रिलेशंस। तुम सुनोगे तो रो पड़ोगे, जैसे मैं रो पड़ा। हाँ, आप रो पड़े? ऐसी क्या बात है इस कहानी में? एक बुढ़ा। बुढ़ा? हाँ, एक बुढ़ा जो मेन विलन है इस कहानी का, जिसने भोले भाले लड़कों की कहानी को कंफ्यूज कर दिया, जिसने उभरते हुए कलाकारों की जिंदगी का सुनहरी मौका छीन लिया। इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। क्या पकड़े कहानी में पहली रील से? और दूसरी रील में बुढ़े ने बेड़ा गर्क कर दिया। You mean सत्यानाश? कैसे कैसे कैसे? अपनी बेवकूफी से। जब भी वो दोनों काम करते, बूढ़ा बीच में आ टपकता, ऊट पटांग बातें करता
और उनकी कहानी में टांग अड़ाता। लड़के बेचारे अपने बाल खींच कर रह जाते पर उसे कुछ बोल नहीं पाते। क्यों नहीं बोल पाते? आखिर वो हीरो है इस कहानी के। हाँ, लेकिन इंसान की मजबूरी भी तो कुछ होती है ना। कैसी मजबूरी? मजबूरी थी वो कमरा जो बुड्ढे के घर में था। बुड्ढी को भी कमरे से बाहर निकाल दिया ताकि वो दोनों लड़के उस कमरे में काम कर सके। हाँ, आजकल जगह की बहुत प्रॉब्लम है ना। मासेस मासेस जरूर आइडेंटिफाई करेगी। स्ट्रॉन्ग पॉइंट। आगे आगे। बूढ़े ने लड़कों को एक दिन भी आराम से काम नहीं करने दिया। रात को उन्हें उठाकर उनके साथ बहस करता। अपनी एक्साइटमेंट में यह भूल जाता कि वो डिस्टर्ब हो रहे हैं। वो तो शांति से अपना काम करना चाहते थे, लेकिन बूढ़े ने मचा रखा था शोर अपनी बकवास का। कभी उनकी हीरोइन के पीछे पड़ जाता, कभी उनके बच्चे को उठा लेता, कभी शराब पीने की बात करता, और बात कहां से कहां तक पहुंच जाती। अरे ऐसे बुड्ढे को तो शूट करना चाहिए। शूटिंग करना तो आपका काम है, आप डायरेक्टर हैं, लेकिन उन लड़कों ने ऐसा कुछ नहीं किया। वो तो शांति से अपना काम करते रहे, और आखिरी रात बूढ़े के लग गई आंख। वो उनके कमरे में गया ही नहीं, और लड़कों ने अपना काम कर लिया। काम कंप्लीट कर दिया। एक्सीलेंट। अरे यह हुई ना हीरो वाली बात। विलन ने आगे क्या किया मालूम है? क्या 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 बताइए। ये मैं नहीं बता सकता। क्यों? मैं समझ गया। राइटर अपने कहानी का एंड कभी नहीं बताते। मैंने बहुत सारी कहानियां सुनी है, लेकिन ऐसी कहानी मैंने कभी नहीं सुनी। अरे क्या कहानी बनाई है। एक्सीलेंट। मुझे पूरा यकीन है तुम इस कहानी का एंड भी अच्छा ही सोचोगे। नहीं। हाँ, बहुत अच्छी लगी। बिल्कुल। अरे क्या फ्रेश एंगल सोचा है। फ्रेश एंगल। क्या कैरेक्टर है बुड्ढे का। ही इज द नेक्स्ट गब्बर सिंह। वैसे टाइटल क्या सोचा है? टाइटल जी वो हाय बुढ़ापा। डबल मीनिंग वाला टाइटल। हाय बुढ़ापा। एक्सीलेंट ब्रिलियंट। लेकिन अब कैसा? लेकिन एक प्रॉब्लम है। लड़कों के रोल के लिए तो मेरे पास सामिर खान है, सलमान खान है, लेकिन टाइटल रोल क्या बुढ़ा, ये रोल कौन प्ले करेगा? कुछ सोचा है? इसमें सोचना क्या विवेक मदन, ये तो साफ जाहिर है ना पापा जी? ये तो क्या कह रहा है पुत्र? डैड बिल्कुल ठीक कह रहे हैं पापा जी। क्या पर्सनालिटी है, लंबा कद, चौड़ी छाती। हाँ, कमरे में आते ही सब मालूम होता है जैसे कोई हस्ती आ रही है, और चेहरा भी ऐसा कि कोई सोच भी नहीं सकता कि ये विलन है। और खास करके जब वो स्माइल करेंगे तब क्या क्यूट लगेंगे। और आवाज में भी कितना रोब है। मेरे अक्खा के सामने तो पूरी तस्वीर खिंच गई है। आप तो समझ ही गए होंगे हम किसकी बात कर रहे हैं। नहीं, लेकिन एग्जैक्टली आप किसके बारे में बात कर रहे हो? कमाल है, आपको नहीं पता? मुझे तो शर्म आ रही है। बता दो भाई, बता दो, आप लोग बता दो कौन है वो? अमरीश पुरी।